मेरा नाम सहर है और वेलकम टू हॉन्टेड स्टोरीज एंड कॉफी विद सहर। मुल्तान के करीब एक शहर में रहने वाली छोटी सी फैमिली, अहमद, उसकी बीवी साना, 10 साल की बेटी अरीबा और 7 साल का बेटा हादी, हमेशा से एक बड़े घर का ख्वाब देखती थी। शहर की तंग गलियों और छोटे से मकान में गुजरता हर दिन उन्हें याद दिलाता था कि उनका सपना अब भी अधूरा है। हर रात अरीबा और हादी के मासूम चेहरे पर उनकी छोटी सी दुनिया की कमी महसूस होती। अहमद और साना भी अपनी थकान और तंगी में घर के बड़े ख्वाब सोचते रहते। आखिर एक दिन अहमद ने शहर वाला घर बेच दिया और शहर से दूर वीराने में मौजूद एक पुरानी हवेली खरीद ली। लोग इसे घर नहीं कहते थे, इसे हवेली कहते थे। एक 100 साल पुरानी इमारत जिसके दरवाजों पर नक्काशी थी, लेकिन लकड़ी घिस चुकी थी। दीवारों पर वक्त के निशान, झरोकों पर धूल की मोटी तह, हर कोने में एक पुराना रंग छुपा हुआ था, कभी सुनहरा कभी धुंधला। हवेली के गेट बड़े और भारी थे। जब वे धीरे से बंद होते तो एक घना सा आवाज आता, जैसे किसी ने पुरानी लकड़ी पर हाथ फिराया हो। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जनाब, वो हवेली ठीक नहीं, एक बुजुर्ग ने कहा। वहां अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वो जगह भूतिया है। अहमद हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, सिर्फ हवा और पुराना मकान है। फैमिली शिफ्ट हो गई। जब पहली बार हवेली के अंदर कदम रखा तो पुरानी लकड़ी की खुशबू और धूल का मिला जुला अनुभव हुआ। हादी ने अपने पैर जमीन पर जोर से टपकाए, जैसे हवेली के हर फुटस्टेप का पता चल रहा हो। पहली रात सब ठीक रही, बस हवेली की खामोशी अजीब थी। इतनी खामोशी कि अपनी सांस भी बोझ लगती थी। रात में चांद की रोशनी झरोकों से गुजरती, लंबे शैडोज दीवार पर पड़ते, जैसे कोई पुराना ड्रामा चल रहा हो। दूसरी रात से सब बदलना शुरू हुआ। रात के 2 बजकर साना की आंख खुली। उसे लगा जैसे लंबी गैलरी में कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। टैप टैप टैप। उसने अहमद को जगाया। अहमद ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। लंबी अंधेरी गैलरी में हवा चल रही थी। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। जमीन पर हल्की सी धूल इधर उधर उड़ रही थी, जैसे कोई इनविजिबल शख्स वहां से गुजरा हो। कोई नहीं था। सुबह अरीबा ने बताया कि उसे रात को एक आंटी नजर आई थी, सफेद कपड़ों में, झरोखे के पास खड़ी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, अम्मी, अरीबा ने मासूमियत से कहा। साना का दिल कांप गया। हर तरफ का एटमॉस्फेयर अजीब लग रहा था। दीवार के नक्काश, पुराने कर्टन्स और चांदनी के शैडोज, सब एक अजीब पैटर्न में घुल रहे थे। तीसरी रात हादी चीख कर उठा, मेरा खिलौना किसने लिया? उसका रोबोट जो बेड के पास रखा था कमरे के कोने में पड़ा था और उसका सिर टूटा हुआ था। दिन ब दिन हवेली का माहौल बोझल होता गया। किचन में बर्तन खुद हिलते, सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज आती, ऊपर के बंद कमरों से जोर की थप थप सुनाई देती। हर शैडो में लगता जैसे कोई छुपा हुआ है। रात के अंधेरे में बेड के नीचे से हल्की सी सांस की आवाज आती, जो बिल्कुल इंसानी नहीं लगती थी। एक दिन साना ने पुराने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर दीवार पर पुरानी तस्वीर लटक रही थी, एक छोटी सी लड़की की तस्वीर, आंखें बिल्कुल अरीबा जैसी। तस्वीर के नीचे लिखा था, ज़ेहरा 1926। उस रात अरीबा ज्यादा चुप थी। अम्मी, वो आंटी कहती हैं कि मैं उनकी दोस्त हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। साना ने सख्ती से कहा, कोई आंटी नहीं है, वो सिर्फ ख्वाब है। लेकिन अरीबा ने सिर हिला दिया। नहीं अम्मी, वो कहती हैं कि मैं यहाँ की हूँ। उस रात तूफान आया, बिजली चली गई, हवेली अंधेरे में डूब गई। चांद की रोशनी सिर्फ लंबी कॉरिडोर के एंड तक पहुंच रही थी। शैडोज इतने बड़े लग रहे थे कि लगता जैसे किसी ने हवेली में घंटे घंटे से डांस कर रहा हो। रात के 3 बजकर अचानक अरीबा के कमरे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। साना भागी। कमरा खुला था, खिड़की खुली हुई थी, पर्दे तेज हवा में लहरा रहे थे। बेड खाली था। अरीबा, साना चीखी। पूरा घर छान मारा गया, नीचे, ऊपर, स्टोर रूम, बेसमेंट, हर जगह देखा। अरीबा गायब थी। जमीन पर बस एक चीज मिली, वो पुरानी तस्वीर। अब तस्वीर में 2 लड़कियां खड़ी थीं, एक ज़ेहरा और एक अरीबा। साना बेहोश हो गई। अहमद का चेहरा सफेद पड़ गया। हर कोना, हर शैडो और पुरानी लकड़ी की घिस चुकी फ्लोरिंग से डर लग रहा था। सुबह होते ही वे गांव गए। लोगों ने खामोशी से सुना। फिर किसी ने कहा, आप प्रोफेसर करीम के पास जाएं। गांव के कोने पर एक पुराना मकान था जहां प्रोफेसर करीम रहते थे। लोग कहते थे वो रूहानी इल्म जानते हैं। प्रोफेसर करीम ने तस्वीर देखी, उनकी आंखें गहरी हो गईं। ये हवेली आम जगह नहीं,
100 साल पहले यहाँ एक लड़की जहरा रहती थी। वो अचानक गायब हो गई थी। लोगों ने कहा कि उसे जिन्नत ले गए। साना रो पड़ी, मेरी बेटी को वापस ला दें। प्रोफेसर ने हवेली चलने को कहा। रात को वे तीनों हवेली में वापस आए। प्रोफेसर ने कुछ नक्श बनाए, कुछ आयत पढ़ी। हवा अचानक ठंडी हो गई। गैलरी के आखिर में हवा घूमने लगी, जैसे कोई चक्कर बना रहा हो। दीवार पर साया उभरने लगे। लैंप का शैडो हिल रहा था। हर कॉर्नर से हल्की सी फुसफुसाहट आती। प्रोफेसर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी बेटी को जिन्नात इस दुनिया से उठाकर दूसरे डायमेंशन में ले गए हैं। ये हवेली 2 जहानों के दरमियान एक दरवाजा है। अहमद का गला सूख गया। उसे वापस कैसे ला सकते हैं? प्रोफेसर ने सीधा जवाब दिया, उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है। मुझे खुद उस डायमेंशन में जाना होगा। हवा तेज हो गई। गैलरी के आखिर में अंधेरा घना हो गया, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। हर शैडो अब इंसानी शक्ल लेने लगा था। प्रोफेसर करीम ने तस्बीह मजबूती से पकड़ी। कल रात चांद पूरा होगा, तब दरवाजा मुकम्मल खुलेगा और मैं अंदर जाऊंगा। साना ने अंधेरे में देखा और उसे कसम थी कि उसने दूर खड़े साए में अरीबा को देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। हवा में हल्की खुशबू थी, जैसे पुराने फूल और कुछ अजीब केमिकल का मिला जुला रंग। हवेली के कॉरिडोर्स अब और लंबे लग रहे थे। हर रूम, हर शैडो और हर क्रैक में लगता जैसे कोई चेहरा छुपा है। अरीबा का ही चेहरा। चांद पूरा था। हवेली के अंधेरी कॉरिडोर्स में हवा ठंडी और तेज थी। प्रोफेसर करीम ने तस्बीह कस कर पकड़ी। अब मुझे जाना होगा, उन्होंने धीमी लेकिन पक्की आवाज में कहा। अहमद और साना डर से कांप रहे थे। प्रोफेसर सावधान रहिए, अहमद ने कहा। यह जगह आम नहीं है। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। अरीबा को बचाने के लिए कोई रास्ता आसान नहीं। वो गैलरी के आखिर में गए। हवा और तेज हो गई। दीवारों के शैडो झिलने लगे, जैसे हवेली की खुद की रूह जग गई हो। प्रोफेसर ने एक पुराना नक्शा जमीन पर बनाया। आयत पढ़ते हुए उसने अपने हाथों से हवा को गहरा किया। एक हल्का सा प्रकाश उभरा। ये दरवाजा अब खुलने वाला है, प्रोफेसर ने कहा। एक झटके के साथ हवा और गहरी हो गई। शोर कम हो गया। हर चीज शांत हो गई। प्रोफेसर ने कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे में पैर रखा, एक नया दुनिया सामने खुल गया। यहाँ का रंग बदल गया था। हवा हल्की नीली और घनी थी। साया लंबा और डिस्टॉर्टेड था। हर चीज नॉर्मल नहीं लग रही थी। प्रोफेसर ने तस्बीह कसकर पकड़ी। अरीबा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, उसने कहा। आसपास की धुन और आवाजें अजीब थीं। किसी जगह से हल्की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उसे दूर से बुला रहा हो। प्रोफेसर ने ध्यान से देखा। वो यहाँ है, उसने धीरे से कहा। शैडो में अरीबा की सिलुएट दिखाई दी। वो हल्की उड़ती हुई नजर आ रही थी, पर उसकी आंखें इंसानी नहीं थीं। अम्मी, पापा, अरीबा ने पुकारा। आवाज दूर थी, डिस्टॉर्टेड, जैसे हवा में खो गई हो। प्रोफेसर ने धीरे कहा, ध्यान रखना, जिन्नत इस दुनिया की नहीं है। ये डायमेंशन रूल्स अलग है। एक गलती जीवन भर के लिए नुकसान कर सकती है। अरीबा ने प्रोफेसर की ओर हाथ बढ़ाया, पर अचानक शैडोज और गहरे हो गए। दरवाजे से अजीब चमक निकली। कुछ इनविजिबल एंटिटीज सामने आई। प्रोफेसर ने तस्बीह घुमाई। बिस्मिल्लाह, मैं तुम्हें रोकूंगा। अरीबा, मेरे पास आओ, डर मत। एक तेज हवा की लहर चली। शैडोज ने रूप बदला। एंटिटीज ने प्रोफेसर को घेर लिया। प्रोफेसर ने आयात और नक्श दोनों का इस्तेमाल किया। एक तेज प्रकाश फैला। एंटिटीज पीछे हट गईं। अरीबा ने प्रोफेसर की ओर कदम बढ़ाया, पर जख्म और डर उसके फेस पर दिखाई दे रहे थे। प्रोफेसर, मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मैं हूं ना, प्रोफेसर ने कहा। बस मेरे हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाऊंगा। अरीबा ने उसका हाथ पकड़ा। जैसे ही उन्होंने 7 कदम बढ़ाया, डिमेंशन हिलने लगी। शैडो और डिस्टॉर्टेड शेप्स उनके आसपास स्वर्ल करने लगे। होल्ड टाइट, प्रोफेसर ने कहा। यह रास्ता आसान नहीं है। जिन्नत डायमेंशन से बाहर नहीं जाना चाहते। अचानक एक लाउड रोर हुआ। शैडोज तेजी से घेरने लगे। प्रोफेसर ने जोर से दबिया पड़ा। अरीबा की एनर्जी स्टेबलाइज्ड हुई। धीरे धीरे वह दोनों गैलरी की ओर वापस बढ़े। हवा कम तेज हुई। लाइट नॉर्मल हुई। जैसे ही उन्होंने हवेली के ओरिजिनल कॉरिडोर में कदम रखा, अरीबा फिसली नहीं, पर उसकी आंखें अब इंसानी लग रही थीं। प्रोफेसर ने उसकी कलाई पकड़ी। तुम सेफ हो, लेकिन डायमेंशन का असर अब भी बाकी है। हवेली के सीक्रेट्स अब भी पावरफुल हैं। अहमद और साना ने जब उन्हें देखा, उनकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। सना ने अरेबा को गोद में लिया। तुम सेफ हो, अब सब ठीक हो जाएगा, प्रोफेसर ने धीरे कहा। यह खतरा खत्म नहीं हुआ। हवेली अभी भी दरवाजा रखती है, और कोई भी केयरलेस स्टेप फिर नए डेंजर ला सकता है। अरेबा ने धीरे कहा। प्रोफेसर, मैं डरती हूँ,
पर अब मुझे समझ आया आप मेरी मदद के लिए आए। हवा नॉर्मल हुई, शैडोज काम हुए, लेकिन कॉरिडोर के कुछ हिस्सों में हल्का लाइट फ्लिकर हो रहा था, जैसे हवेली अभी भी अपनी सीक्रेट्स छुपा रही हो। हवेली के कॉरिडोर सब और गहरे और डरावने लग रहे थे। हर शैडो इंसानी शक्ल लेने लगा था। हवा ठंडी और तेज थी। अहमद और साना प्रोफेसर करीम के साथ खड़े थे। प्रोफेसर, अब क्या होगा? सना ने डर के साथ पूछा। प्रोफेसर ने तसब्बीह कसकर पकड़ी। ध्यान से, हवेली अब अपनी असली शक्ल दिखा रही है। जो हमने देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। असली चैलेंज अब शुरू होता है। अरीबा प्रोफेसर के साथ थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। प्रोफेसर, मुझे डर लग रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रोफेसर ने धीरे कहा, बस मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब तुम्हारी हिम्मत और मेरा इल्म सबसे बड़ा वेपन है। वे हवेली के बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक पुरानी चौकी थी। उस पर अजीब नक्श और पुरानी आयतें बनी थीं। शैडो तेजी से चारों तरफ घूम रही थी। हवा और तेज हो गई। प्रोफेसर ने जोर से आयत पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाह, हर जिन्नत और शैडो को रोकना है। अरीबा, मेरे साथ रहो। शैडो फिगर ने उभरना शुरू किया। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। हवा में अजीब खुशबू फैली, जैसे जलती हुई लकड़ी और पुराने फूल की मिली जुली खुशबू। अहमद और साना ने पीछे हटकर दरवाजे पर खड़े रहकर तस्दीक की। प्रोफेसर और अरीबा धीरे धीरे चौकी की तरफ बढ़े। हर स्टेप पर फ्लोर से अजीब आवाज आ रही थी। शैडो और अग्रेसिव हो रही थी। प्रोफेसर ने नक्श और ताबीर दोनों का इस्तेमाल किया। शैडो फिगर पीछे हट गई, लेकिन हवेली की असली ताकत अभी बाकी थी। एक सडन झटका आया और हॉल की दीवारें हिलने लगीं। अरीबा ने प्रोफेसर का हाथ कस कर पकड़ा। प्रोफेसर, मुझे डर लग रहा है, बस मेरे साथ रहो, प्रोफेसर ने कहा। वो दोनों चौकी के पास पहुंचे। प्रोफेसर ने फाइनल आयत पढ़ी। शैडो फिगर और सभी अजीब शक्तियां धीरे धीरे पीछे हट गईं। हॉल की हवा शांत हुई, लाइट नॉर्मल हुई। अरीबा अब पूरी तरह इंसानी लग रही थी। उसकी आंखों में डर कम, राहत ज्यादा थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सेफ हो। हवेली के सीक्रेट्स अभी छुपे हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और मेरा इल्म ने आज खतरा खत्म कर दिया। अहमद और साना ने अरेबा को गोद में लिया। हमारी बेटी सेफ है, अब सब ठीक होगा। हवेली के कॉरिडोर सब धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगे, लेकिन कुछ शैडोज अभी भी हल्की रोशनी में झिलमिला रही थी, जैसे हवेली अब भी अपनी रहस्यमयी ताकत छुपा रही हो। प्रोफेसर ने अंतिम बार कहा, ध्यान रखना, हवेली के रहस्य खत्म नहीं हुए, लेकिन आज की रात तुम्हारी हिम्मत और मेरी ताबीर ने तुम्हें सुरक्षित रखा। अब तुम अपनी जिंदगी में लौट सकती हो। अरीबा ने धीरे कहा। प्रोफेसर, अब मैं समझ गई कि डर के बावजूद हिम्मत रखना कितनी जरूरी है, और आपकी मदद के बिना मैं सेफ नहीं हो सकती थी। साना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सब मिलकर इस हवेली से दूर रहेंगे, लेकिन याद रखेंगे हवेली के सीक्रेट्स हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। हवा नॉर्मल हुई, शैडो काम हो गई, लाइट नेचुरल हो गई, और इस तरह 100 साल पुरानी हवेली का रहस्य एक दिन के लिए शांत हुआ।